गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग एरर के चैप्टर को समझेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से होता ही है, चाहे वो एमसीक्यू में हो या तो डिस्क्रिप्टिव में हो। तो आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें और इसके फैक्ट को अच्छी तरह से समझें। इसमें मैं ऐसे फैक्ट को बतलाने जा रहा हूँ जो कि आपको इजीली समझ में आएगा और आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एरर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन. Error of omission happen when the financial transaction completely left out or partially left out from the accounting records. एरर ऑफ ओमिशन की स्थिति बिजनेस में तब उत्पन्न होती है जब हम किसी ट्रांजैक्शन को पूर्णतः रिकॉर्ड करना भूल जाएं या फिर आधा अधूरा रिकॉर्ड करें। तब कंप्लीट ओमिशन क्या होता है? द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए तो इसे कंप्लीट ओमिशन कहा जाता है। पार्शियली ओमिशन क्या होता है? द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जनरल बट नॉट पोस्टेड इन द ledger और ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स इज रिकॉर्ड। हमने ट्रांजैक्शन की एंट्री तो जनरल में पास कर दी लेकिन लेजर में उसे पोस्ट करना भूल गया, ओनली वन पार्ट में ही रिकॉर्ड किया। तब क्या होता है? तब वो पार्शियली ओमिशन कहा जाता है। कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल देखते हैं। अ बिजनेस पे 5000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक बिजनेस ने 5000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया। The accountant forgets to record his payment in general. Accountant ने जनरल में इसके पेमेंट को रिकॉर्ड करना भूल गया। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सपेंसेस आर अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट लुक्स हायर देन रियलिटी। तो एक्सपेंसेस क्या कम दिखाया हुआ है बुक में 5000 रुपया, उसके वजह से प्रॉफिट क्या है 5000 रुपया बढ़ा हुआ है जो कि बढ़ना नहीं चाहिए था। तो जब कंप्लीट ओमिशन हो जाता है तो चीजें पकड़ में आनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पार्शियली ओमिशन. कंपनी सेल गुड्स वर्थ ऑफ ₹20,000। एक कंपनी ने 20,000 का सामान बेचा। द अकाउंटेंट रिकॉर्ड द सेल्स इन जनरल। अकाउंटेंट ने सेल में जनरल एंट्री पास कर दिया बट फॉरगेट टू पोस्ट इनटू द कस्टमर अकाउंट। लेकिन इस एंट्री को कस्टमर अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया, यानी कस्टमर के लेजर में नहीं दिखाया है। तो रिजल्ट क्या होगा? द ट्रायल बैलेंस में स्टिल टेली। ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा बट द कस्टमर अकाउंट शोज द नो ड्यूज। लेकिन कस्टमर अकाउंट्स में कोई भी ड्यू नहीं दिखाएगा। Why do these error happen? एरर ऑफ ओमिशन क्यों होता है बिजनेस में? केयरलेसनेस और ओवर साइट बाय अकाउंटेंट के लापरवाही से या देखने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो उसके कारण एरर ऑफ ओमिशन की स्थिति उत्पन्न होती है। टू मेनी ट्रांजैक्शन. अगर बिजनेस में बहुत ट्रांजैक्शन हो रहे हो तो जाहिर सी बात है एक दो ट्रांजैक्शन छूटने का खतरा बना रहता है। इन डे, एक डे में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो तब लीडिंग टू मिस्ड एंट्री. कभी गलती से अगर डबल इनवॉइस बुक हो गया हो या मिस एंट्री हो गई हो तो वो भी रिकॉर्ड बिजनेस में शो हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट. प्रॉपर डॉक्यूमेंट की अगर कमी हो तो भी एंट्री गलत पास हो जाती है जनरल में।
जैसे मिसिंग इनवॉइस, कोई इनवॉइस नहीं हो, मिसिंग रिसिप्ट्स, कोई रिसिप्ट्स नहीं हो, तब एरर ऑफ ओमिशन की स्थिति उत्पन्न होती है। हाउ टू डिडक्ट एरर? अगर एरर ऑफ ओमिशन हो गया तो हम उसे कैसे पता लगाएंगे? तो कंपेयर अकाउंट्स रिकॉर्ड को कंपेयर करेंगे विथ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एंट्री को पास किया गया, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके अकाउंटिंग एंट्री को साथ ही साथ वेरीफाई करेंगे तो पता चलने की संभावना है, जैसे इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट और रिसिप्ट्स। इसी के बेस पर अगर हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक इनवॉइस, प्रत्येक बैंक स्टेटमेंट और प्रत्येक रिसिप्ट्स को ले लेकर मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई इनवॉइस एंट्री करना छूटा है या नहीं। करेक्शन, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री वंस इन एरर फाउंड। यदि कोई गलती पता चल गई हो तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री तुरंत कर दे। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिफिकेशन, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। इफ रेंट ₹50,000, मान लीजिए 5,000 रुपया इफ रेंट ₹5,000 वाज ओमिटेड, मान लीजिए 5,000 रुपया रेंट देना था, हम उसे अकाउंट में एंट्री करना ही भूल गए। हमें बाद में पता चल रहा है जब हम वाउचर को मिला रहे हैं तब, तो जब पता चला तो उसका एंट्री पास कर देंगे। क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी हो। यदि कैश में पेमेंट किए तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट किए तो बैंक एंट्री होगा। हाउ द ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड, अगर कोई एरर ऑफ ओमिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो सभी लेजर के बैलेंस का लिस्ट होता है। द डेबिट एंड क्रेडिट प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सभी लेजर के योग को अच्छी तरह से चेक करके ट्रायल बैलेंस बनाते समय उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में सभी लेजर के अमाउंट को बैठाते हैं। इफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मिसिंग, यदि दोनों में डेबिट का भी पार्ट में मिसिंग हो और क्रेडिट पार्ट में भी मिसिंग हो तो इस स्थिति को कंप्लीट ओमिशन कहा जाता है। एंड द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली, और ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी भी कॉलम में एंट्री पास ही नहीं हुआ है, तो जितना एंट्री पास हुआ उसी के बेस पर ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा। इफ वन साइड इज मिसिंग, मान लीजिए कोई एक साइड मिसिंग हो तो उसे पार्शियल ओमिशन कहा जाता है। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है लेकिन क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो ऐसी स्थिति में ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है। तब हमें पता चल जाता है कि हमने किसी भी पार्ट में गलती किया है जहां अमाउंट कम है। यदि डेबिट साइड में अमाउंट कम आता है तो डेबिट में गलती हुई है, और क्रेडिट साइड में अमाउंट कम आता है तो क्रेडिट में गलती हुई है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई एक साइड में एंट्री हो और एक साइड बैलेंस ना मिले तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि गलती कहाँ हुई है। और एरर ऑफ ये स्थिति सिर्फ पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन में होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट ओमिशन का एक एग्जांपल देखते हैं। द ट्रांजेक्शन रेंट पेड ₹5,000, रेंट पेड किए 5,000 रुपया, अकाउंटेंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो रेंट अकाउंट ना ही डेबिट हुआ और ना कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इसका इम्पैक्ट मेरा ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्टिल एग्री बोथ द ट्रांजेक्शन आर मिसिंग, दोनों साइड का ट्रांजेक्शन मिसिंग है। द प्रॉफिट ओवरकास्ट बाई 5,000, प्रॉफिट क्या होगा? 5,000 बढ़ा हुआ शो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एंट्री किया ही नहीं है 5,000 एक्सपेंसेस का।
तो since expenses are understated, then तब एक्सपेंसेस क्या होगा, एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड होगा, मतलब एक्सपेंसेस 5,000 कम दिखाया गया है, जिस वजह से मेरा 5,000 प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट पार्शियल ओमिशन, सेल्स ऑफ वर्थ ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 का सेल किए, जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20,000, तो कैश अकाउंट डेबिट में 20,000 लिखे, सेल अकाउंट में 20,000 लिखे। बट वाइल द पोस्टिंग द अकाउंटेंट टू फॉरगेट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन पोस्टिंग के समय अकाउंटेंट सेल्स अकाउंट में एंट्री करना भूल गया, तो केस अकाउंट सोर्स केस अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस एंट्री कर दिया, लेकिन सेल्स अकाउंट में एंट्री करना भूल गया, तो द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड इज एक्सीड एंड द क्रेडिट साइड बाय 20,000, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड में ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड में 20,000 का शॉर्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, इसलिए। नेक्स्ट की पॉइंट, कंप्लीट ओमिशन, द ट्रायल बैलेंस एग्री बट द फिनेंशियल स्टेटमेंट आर रॉन्ग। कंप्लीट ओमिशन की स्थिति में ट्रायल बैलेंस तो मिल जाता है, क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड में एंट्री नहीं दिखाई है, इस वजह से, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत आता है। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस डिसएग्री, ट्रायल बैलेंस मिलेगा ही नहीं, मेकिंग एन एरर इजीली डिटेक्टेड, तब हमें आसानी से गलती पता चल जाती है।